जो ज़रूरी है वो दो चीज़ें हैं, ये हमारी युवाओं को समझ लेनी चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ और फिर बोलता हूँ, अगर उनको अपना हक अधिकार चाहिए तो उनके पास दो शक्तियाँ हैं, एक संविधान की और एक मंडल की। दूसरा जो कामड़ बाबड़ है, जो लुटिया चुटिया वालों ने जो बनाया है, ये उनकी मानसिक गुलामी के रास्ते हैं। ये हमें ना अधिकार कभी दिए हैं, ना इनसे कभी अधिकार मिलना है। ये वही लोग हैं जो 90% संसाधनों पर कब्जा किए बैठे हैं, मात्र 10% लोग हैं। तो ये काबड़ बाबड़ से कुछ नहीं मिलने वाला है। जागेगा युवा, और जाग रहा है युवा, थोड़ा समय लगेगा। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहते हैं, जो भारत का मीडिया है, वो इसको दिखाने वाला नहीं है। यहाँ पर पहुँचा वो है, मगर मुझे पूरा अंदेशा है कि वो बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। इस समय हम लोग दिल्ली के आईटीओ में हैं और यहाँ पर जाति जनगणना को लेकर बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। पूरे देश भर से लोग आए, 50 संगठन के लोग आए। इन्हीं में से एक संगठन है भारतीय वीर दल। अब भारतीय वीर दल के ये सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं, इनके साथ अनिरुद्ध हैं। आप बताइए सर, आप लोग जो ये पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं, इस पूरे प्रोग्राम के बाद क्या आपको लगता है कि सरकार झुकेगी या इस तरह के और सारे प्रोग्राम करने की जरूरत है? ये तो एक शुरुआत है, केवल हमारा अपना प्रयास है। सरकार पे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फिलहाल आज के उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मगर हमारा साझा प्रोग्राम बना है और इस साझा प्रोग्राम को एक बहुत बड़ी शक्ति का रूप देने जा रहे हैं। इन छोटे छोटे आयोजन के माध्यम से हम आपस में पहला अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, हमारा आपसी अंडरस्टैंडिंग बने और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर हम इस लड़ाई को दिल्ली एनसीआर इन्हीं पूरे देश में। आज मेरे साथ में मेरे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव महोदय रणबीर एडवोकेट, आप हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, ग्वालियर से आए हैं और यहाँ पर आगरा से, संभल से, अमरोहा से, गाजियाबाद से, गौतम बुद्ध नगर से, बागपत से, कैथल से, हरियाणा के अंदर यमुनानगर से बहुत बड़ी टीम जो हमारे एक बुलावे पे आई है। तो ये मिलकर एक साझा प्रोग्राम बना है। तो भाई रणबीर एडवोकेट जी, क्या लगता है कि आप लोग ओबीसी जो समाज बटा हुआ है, जो अलग अलग संगठन, अलग अलग लोग हैं, तो क्या लगता है कि आप लोग इकट्ठा कर पाएंगे ओबीसी को, और जो बटा हुआ है उसको इकट्ठा करके? क्योंकि अगर आप लोग इकट्ठे नहीं हुए तो आपकी लड़ाई मुझे लगता है कि उस अंजाम तक नहीं पहुंच पाएगी जहां जानी चाहिए। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है संगठित होना। तो क्या आप संगठित हो रहे हैं लोग? क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? नहीं, बटे नहीं हैं हम। हमारी जो संख्या 85% है बैकवर्ड, वो पूरा जातिगत जनगणना और अपने अधिकार और हकूक़ों के लिए बराबर तत्पर है। और ज़रूरत पड़ी तो जैसे जो मंडल आर्मी के हमारे साथी हैं, मिलकर के हम संसद से लेकर और सड़क तक जरूर पहुंचेंगे। और हम जल्दी ही, यदि जनगणना नहीं कराई गई तो हम इस पे आंदोलन छेड़ेंगे। एक बड़ी बात आ रही है कि असहयोग, आप लोग जनगणना में असहयोग की बात कर रहे हैं कि अगर उसमें जाति जनगणना नहीं होती है तो जो जनगणना होगी उसमें आप लोग सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन ये मैसेज आप लोग तक है, मीडिया के द्वारा भी जा रहा है, लेकिन जो देश की इतनी बड़ी आबादी है उस तक ये मैसेज जाए, उसके लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या प्लान है? निश्चित तौर पर वैसे तो आप लोग इसका, मीडिया इसका सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि यहाँ पर आज लगभग 300, 400, 500 लोगों ने आके शिरकत की है। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहते हैं, जो भारत का मीडिया है, वो इसको दिखाने वाला नहीं है। यहाँ पर पहुँचा वो है, मगर मुझे पूरा अंदेशा है कि वो बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा ऐसी बातों को। तो जो बहुजन समाज का मीडिया है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। नेशनल दस्तक वाले, जब भी मैं कहीं जहाँ भी हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं, आप लोग आकर इस आवाज़ को बुलंद करने का काम, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर, यूट्यूब के माध्यम और छोटे चैनलों के माध्यम से 80-90% लोग इसको देखकर अपने विचार को, अपनी राय को बदल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे आयोजन में कोई कमी नहीं है, मगर यही आयोजन आप हजारों की संख्या में, लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो मीडिया का अगर हम, क्या प्लान है? अभी तो आप पद यात्रा करके आए हैं और लंबी दूरी आपने तय की, आपके साथी थे और बहुत मेहनत किया। पहले तो शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग इतनी हिम्मत और इतना जुनून ला रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो लड़ाई है बहुत लंबी है और जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इतने सारे लोगों तक आपकी बात पहुंच पाए और ये जो असहयोग की बात है ये वहां तक पहुंच पाए, इसके लिए क्या प्लानिंग है आपको? एक बार मीडिया को आप इग्नोर कर दीजिए, मान लीजिए कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है, तो फिर क्या करेंगे आप? प्रीतम जी, अभी आपने देखा है कि ये पहला असहयोग मूवमेंट था जिसमें हमने कोई तैयारी नहीं की थी, किसी से कांटेक्ट नहीं किया था, चल दिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट के घेराव के लिए चल दिए थे, वैसे ही इस यात्रा को लेकर चल दिया और नाम दिया राष्ट्रीय साझा असहयोग आंदोलन। जबकि इसमें तो था तो मंडल आर्मी ही पैदल चल रहा था। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या था, जैसे तमाम हमारे संगठन के साथी भूल कर देते हैं कि वो सुप्रीमो
जो सुप्रीमोवाद है उसकी जकड़ में फंस जाते हैं। हम राष्ट्रीय साझा आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ भारतीय वीर दल की ताकत जुड़ी हुई है, ब्लैक पैंथर्स की ताकत जुड़ी हुई है, पिछड़ा वर्ग क्रांतिकारी संघर्ष समिति की ताकत जुड़ी हुई है, संविधान बचाओ संघर्ष समिति है, बहिष्कृत भारत समाज है, द पीपल, WTP, तमाम सैकड़ों संगठन हैं। तो ये सब लोग क्यों जुड़े हैं? ये इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हमने इनको एक बराबर मौका दिया है, मंच पे बराबर इनको लाके खड़ा किया है। और जो बात आपने, प्रश्न आपने किया है कि अगर मीडिया को हम इग्नोर कर दें एक बार के लिए, हम मान लेते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है और मनु मीडिया जो है, जो ब्राह्मण बनिया मीडिया है, चुटिया लुटिया वाली, वो तो हमें दिखाएगी नहीं, और हमारा भी मीडिया नहीं है, तो हमें ऐसे में क्या करना है? तो हमारे जो ये सैकड़ों संगठन के साथी हैं, आप देख रहे हो, इसमें नौजवान भी हैं और हमारे बुजुर्ग भी हैं, वो बुजुर्ग भी हैं जो हमारे पिता की उम्र के हैं, हमारे ताऊ की उम्र के हैं, चाचा की उम्र के हैं, दादा की उम्र के हैं। तो ये सब लोग मिलकर के ऐसी पदयात्राओं को लेकर, ग्राम चौपालों को लेकर के गांव-गांव जाएंगे, डोर टू डोर टच करेंगे लोगों को। हम विशेष रूप से इन यात्राओं को गांव में लेके जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। ओबीसी समाज में जो जोश जुनून कांवड़ यात्रा को लेकर मिलता है, कर्मकांडों को लेकर मिलता है, वो जोश और जुनून इसमें नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको पदयात्रा करनी पड़ रही है, जबकि ये स्वतः स्फूर्त होनी चाहिए थी। तो क्या ओबीसी के जो युवा हैं उनके लिए कांवड़ ज़्यादा जरूरी है या ये सारे मुद्दे? देखिए, ओबीसी समाज के लिए जो जरूरी है वो दो चीज़ें हैं, ये हमारी युवाओं को समझ लेनी चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ और फिर बोलता हूँ, अगर उनको अपना हक अधिकार चाहिए तो उनके पास दो शक्तियाँ हैं, एक संविधान की और एक मंडल की। दूसरा जो कामड़ बाबड़ है, जो लुटिया चुटिया वालों ने जो बनाया है, ये उनकी मानसिक गुलामी के रास्ते हैं। ये हमें ना अधिकार कभी दिए हैं, ना इनसे कभी अधिकार मिलना है। ये वही लोग हैं जो 90% संसाधनों पर कब्जा किए बैठे हैं, मात्र 10% लोग हैं। तो मेरे युवाओं को समझना पड़ेगा कि काबड़ नहीं, अगर यात्रा निकालनी है तो मंडल यात्रा निकालो, यात्रा निकालनी है तो संविधान यात्रा निकालो, अगर यात्रा ही निकालनी है तो पेरियार के विचारों की यात्रा निकालो। ललित सिंह यादव, जगदीप प्रसाद कुशवाहा, बाबू राम स्वरूप वर्मा और तमाम जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने संघर्ष किया, जिनके संघर्ष की बदौलत आज हम एक स्वाभिमान पूर्वक जो जीवन जी रहे हैं, जो हमें हक अधिकार मिले हुए हैं, उनके विचारों की यात्रा निकालो, उनके विचारों को घर घर पहुंचाओ। ये काबड़ बाबड़ से कुछ नहीं मिलने वाला है। जागेगा युवा और जाग रहा है युवा, थोड़ा समय लगेगा, बिल्कुल पूरा विश्वास है और जाग भी रहा है। आज आप देख रहे हैं हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आपने अपनी आंखों से देखा है। और ये हजारों लोग कहाँ इकट्ठा हुए हैं? दिल्ली में। और कहाँ से आए हैं? दिल्ली से बाहर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड। अगर ये लोग हजारों किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ दिल्ली आ रहे हैं, अपना खुद का पैसा खर्च करके, खुद के संसाधन समय निकाल करके, तो कहीं ना कहीं ये जागरूक हैं। इनको लग रहा है कि इनके हक अधिकार लूटे जा रहे हैं। अगर आज अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ये आज आज़ाद भारत का पहला असहयोग आंदोलन है। गांधी ने जो यात्रा की थी वो मुझे नहीं पता कितनी बड़ी थी, लेकिन मेरी जो ये यात्रा है 270 किलोमीटर की है। इसके बाद अगली यात्रा हम बिहार या यूपी में करेंगे। अब वहाँ दिक्कतें आएंगी, कुछ गजेड़ी टाइप के लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम निपट लेंगे। चलिए, आप कहाँ से आए? मैं तो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। कुशीनगर से आए हैं आप, क्या सोचकर आए हैं, क्या मनसा है? मनसा तो यही है, एकजुट करना सबको, और जो मतलब कि हम लोगों का मिशन है इसको कामयाब करना। कुशीनगर गोरखपुर के करीब तक ये आवाज़ पहुंच गई जी, ये तो बहुत बिहार बहुत दूर तक। आप कहाँ से? मैं तो एक्चुअली बेसिकली बिहार से हूँ, बट दिल्ली में ही रहता हूँ, और मैं अखंड भारत फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और हमने 17 तारीख को यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा था। इस विषय भी हमारा यही था कि राष्ट्रीय जनगणना होनी चाहिए, और काफ़ी लोगों का सहयोग रहा। वैसे ही देखिए, कारवा से कारवा बनता रहता है। 17 तारीख को हुआ, 11 तारीख को हुआ था, आज हो रहा है। तो हम लोग अब सारे हमारे युवा जग चुके हैं। और देखिए, पहले क्या था कि हमको जागा है आपका युवा तो कांवड़ लेके जाता है। सर देखिए, कांवड़ ले कोई भी चीज़ होते होती है। तो हम लोग गुलामी की जंजीरों को भी तोड़े थे। हम आज जो मानसिक गुलाम हमारे युवा हैं, उनको भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं। हम लोग कैरियर क्लासेस चला रहे हैं। उस कैरियर क्लासेस के द्वारा हम लोग अपने युवाओं में मानसिक। आप बताइए, नहीं जा रहा है आपका युवा कांवड़ लेके? नहीं जा रहा है, बताइए ना। जी जा रहा, लेकिन अब हम उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं प्रमोद बड़ाना, भारतीय वीर दल से। हम लोग गांव-गांव, कस्बे-कस्बे
हम गांव गांव, कस्बे कस्बे, कॉलोनी कॉलोनी, ढानी ढानी जा रहे हैं। हम लोग अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोगों को इस अंधविश्वास को छोड़ना पड़ेगा। आपका युवा मंदिर के लिए रैलियों में जाता है, लेकिन आप जब इस तरह के प्रोग्राम करते हैं होकर अधिकार की, तब नहीं आता। देखिए, आस्था में इतना नीचे डूब चुका हमारा युवा, उसे एकदम नहीं हटा सकते। अगर आप आज अपने सगे भाई से कहोगे कि मंदिर की पूजा करनी छोड़ दे, तो वो आपसे गुथने के लिए आएगा। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को हम समझाने का कार्य कर रहे हैं। आज तक हम पिछले 10-12 साल से इस मूवमेंट पे लगे हुए हैं। हमने 50% लोगों को समझाने का काम किया है। कहाँ से हैं आप? मैं फरीदाबाद से हूँ, हरियाणा फरीदाबाद से। कामयाबी मिल रही है आप लोग? बिल्कुल, आज बहुत बड़ा मूवमेंट इस देश के अंदर खड़ा हो चुका है। नौजवान जाग चुका है, माताएं बहनें जो पढ़ लिख रहे हैं वो तो ऑटोमेटिक ही जाग रहे हैं। लेकिन जो ये अंधविश्वास अनपढ़ लोगों के बीच में ले जाते थे, माताओं के बीच में, बहनों के बीच में, वो भी अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं कि इस चीज़ में कुछ नहीं रखा है। इन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा और अब आगे आना पड़ेगा। पढ़ाई के, शिक्षा के, सब चीज़ को, स्तर को आपको बढ़ाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देखिए, ये पूरा भारतीय वीर दल था और ये लोग यहाँ पर शिरकत देने आए हुए थे। और आप अपना पहले नाम बताइए। जी जी, मेरा नाम नरेंद्र गुर्जर है। मैं भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में आज जो पिछड़ा वर्ग मंडल, आज बीपी मंडल जी का जन्मदिन मना रहे हैं बड़े उत्साह के साथ। मैं पूरे देशवासियों को, जो 52% आबादी है, इस देश की आधे से ज़्यादा आबादी है, उसको बधाई देना चाहता हूँ। जिस बीपी मंडल ने, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। जी जी, मैं नरेंद्र गुर्जर हूँ। गुर्जर को तो भाजपा बहुत सही तरीके से, एक तरह कह सकते हैं, इस्तेमाल कर रही है। मंदिर बचाओ आंदोलन में ले जा रही है आप लोग के पूरे समाज को एक अलग दिशा दे दिया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हो। आज तक इस जो देशभक्त कौम है गुर्जर, इसको आज तक यही हाल होता है। हमारे पुरखों ने, जैसे कि आप 57 क्रांति करो, 58 करो, धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में हमने क्रांति की। उससे पहले भी हमारे 71 इस देश के ऊपर शासन रहा। और आज आप भी देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर बक्कलवार गुर्जर समाज इस देश के अंदर आर्मी के संदर्भ कंधा से कंधा मिला करके देश की रक्षा करता है। और यही गुर्जर जाति आज भारतीय दल को समर्थन देते हुए आज ओबीसी वर्ग, जो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग है, उसको समर्थन देते हुए आगे बढ़ाने के लिए आज गांव-गांव, देश-देश में ये आज जागरूकता फैला रही है और नव युवाओं को उनके अधिकार और दायित्व की जिम्मेदारी बताने का काम कर रही है। एक नई चीज़ देखने को मिली है। मैं जब ओबीसी आयोग पर जब धरना चल रहा था नीट के लिए, तब भी मैंने देखा कि उसमें गुर्जर लोग आए हुए थे। अभी भी यहाँ भी देखिए गुर्जर लोग आ रहे हैं। तो ये ओबीसी आंदोलन में एक नई चीज़ आई है। अभी तक जो गुर्जर जाति एक तरह से धर्म की राजनीति में उनका जो हित नहीं हो पा रहा था, उनको धर्म की राजनीति में जो राम जी के बंदर वाली हालत थी वो थी। अभी आप लोग ये परिवर्तन आ रहा है, तो इसके पीछे का मोटिवेशन क्या है आप लोग? इसके पीछे की जो बात करें तो शिक्षा है। हम शिक्षा से वंचित रहे। जब अंग्रेजों ने हमको ट्राइब क्रिमिनल एक्ट के अंदर क्रिमिनल घोषित कर दिया, तो हम शिक्षा से, सत्ता से दूर हो गए। आज के युग में हमारे लोगों, शिक्षित वर्ग ने इस पर काम किया है, हमारा युवा शिक्षित हो रहा है। उस शिक्षा के कारण ही हम आज अपने अधिकार और कर्तव्य जान पा रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी, मैं सत्येंद्र गुर्जर आगरा से हूँ। आगरा से आए इतनी दूर से? जी बिल्कुल, आगरा से आए। और बताओ इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विजय कंसाना जी हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया और हम यहाँ आए। और आप आ गए अपने खर्चे पे, यहाँ तक आ गए? पूरा अपने खर्चे से आए हैं। और बाकी हम अपने आरक्षण को लेकर यहाँ पर धरना, जनगणना और इन सब मुद्दों को लेकर आप आए हैं। जाति जनगणना हो, ये अधिकार हम लेने के लिए आए हैं और इसकी मांग करते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। ओबीसी समाज में जो जागरूकता आ रही है अपने मुद्दों को लेकर, और ओबीसी की कुछ जातियाँ जो इन सारे आंदोलनों से हटी रहती थी, उनको एक तरह से भ्रमित किया गया था, अब वो अपने अधिकारों को पहचान रही हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई में शामिल हो रही हैं। ये ओबीसी, पूरे ओबीसी समाज के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। और ये सारे जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये सारे चेहरे जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इतनी दूर से आए हुए हैं, ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो काम समाज के हित में कर रहे हैं। इसलिए समाज को भी चाहिए कि इन युवाओं से सीखे, और जो लोग इनको नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग इनसे नहीं मिल पा रहे हैं, जो लोगों ने इनका काम नहीं देखा है, वो नेशनल दस्तक पर आएँ और बहुत सारी वीडियोस देखें। हम लगातार दिखा रहे हैं आपको जाति जनगणना पे, क्योंकि जाति जनगणना एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है। इस देश के 70 से 75% आबादी के डेवलपमेंट, उसके शिक्षा, उसकी गरीबी, उसकी बहुत सारे मसले, उसकी समस्याओं से जुड़ा मसला है। इसीलिए जाति जनगणना ज़रूरी है। इस पे हमारा नेशनल दस्तक का स्टैंड एकदम क्लियर है कि हम इसके पक्ष में हैं।
बाकी मीडिया जो है वो तो आप लोगों को दिखा ही रही है। आप अपना एक बार परिचय दे दो। सुखवीर सिंह, जिला कैथल। कैथल से आए हैं आप? कैथल से आए, कैसे आए आप? गाड़ी में आए हैं। ये जो आप लोग यहाँ आए हैं, इसके उद्देश्य के लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए जो एक समाज में आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये समाज अभी और आगे आप लोग इकट्ठा कर पाएंगे और लोगों को जोड़ पाएंगे यहाँ से जाके? भाई जोड़ने की बात तो ऐसे की बार उसको क्या ना अपना सरकार लेके आएंगे, भारतीय वीर दल की। हाँ। भारतीय वीर दल की सरकार आएगी अब की बार। चढ़ो की सरकार होगी। ये तो फिर देखिए, ये पूरा हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, आप देखते जाइए। और इन सब जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, ITO दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।